नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौर। बिहार के सीतामढ़ी जिले से एक खबर आई है धर्मांतरण के मामले की, जिसमें एक पिता ने एक धर्म विशेष के खिलाफ आरोप लगाया है कि उनकी बेटी का अपहरण किया गया और उसका जबरन धर्म परिवर्तित किया गया। मामला सीतामढ़ी जिले के सुरसंड थाने का है। आरोप लगाने वाले पिता ने बताया कि जो आरोपित हैं उनका उनके घर पे आना जाना था। काफी पुरानी उनकी मिल्लतदारी थी, लेकिन एक दिन सुबह 26 नवंबर की ये बात है जब उन्होंने देखा कि उनकी बेटी घर पर नहीं है। उसके बाद उन्हें पता चला उनके पड़ोसियों ने उनकी बेटी को अगवा कर लिया है। इसके बाद पिता ने इस संबंध में एफआईआर दर्ज करवाई और 16 लोगों को नामजद किया, जिसके अंदर 6 आरोपियों को पकड़ भी लिया गया। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट तब आ गया जब एफआईआर कराने वाले पिता की पुत्री खुद सामने आई और वीडियो बनाकर उसने कहा कि उसके ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं है और वो अपनी मर्जी से उस लड़के के साथ गई हुई है। लेकिन लड़की नाबालिग है। पिता के मुताबिक उसकी उम्र 16 साल है। तो कुल मिलाकर एक नाबालिग बच्ची को ना तो धर्म परिवर्तन का अधिकार है और ना ही शादी करने का अधिकार है। कुल मिलाकर ये मामला धर्म परिवर्तन और जबरन धर्मांतरण के मामले में फंस गया है। पिता ने अपहरण कर बदनीयती से बेटी को अपहृत करने और उसे बेचने की साजिश का आरोप लगाया है। हमारे देश में हालांकि धर्मांतरण को लेकर पूरा एक कानून मौजूद है। कुछ राज्यों में तो धर्म विशेष और धर्म परिवर्तन करने को लेकर भी कई सारे नियम कायदे लागू हैं, लेकिन उसके बावजूद भी धर्मांतरण की आड़ में अपराध होते हैं। 5 नवंबर 2024 को भी ऐसा ही एक मामला दर्ज हुआ, जिसमें एक व्यक्ति ने प्रतिमा नाम की महिला के साथ फोर्जरी की। उसने मुंबई में उसकी जो प्रॉपर्टी थी, करोड़ों की प्रॉपर्टी, उसको जल्दबाजी में बिकवाया और उसके बाद उस महिला को जयपुर लेकर आ गया। कोरोना के टाइम पर महिला किसी इवेंट के सिलसिले में जयपुर गई थी। जयपुर जाकर जब लॉकडाउन लगा तो वो वहीं पर फंस गई। इसके बाद उसकी मुलाकात एक फिटनेस जिम ट्रेनर से हुई और वो उसके साथ प्रेम में पड़ गई। इसके बाद प्रतिमा से शादी कर ली, लेकिन उस व्यक्ति ने ये नहीं बताया था कि उसके पहले से ही 5 बच्चे हैं। फिलहाल जब प्रतिमा की भी एक बेटी हो गई और वो बच्ची भी बीमार है, उसके बावजूद भी वो पिता उसके साथ भी नहीं रहता और जबरन जो बेची गई प्रॉपर्टी थी उसको लेने के लिए प्रतिमा पर दबाव बनाने लगा। हार कर महिला ने पुलिस कंप्लेंट दर्ज करवाई। ठीक ऐसा ही भागलपुर में भी हुआ, जब लव जिहाद के मामले में ऐसा मामला सामने आया कि प्रेम जाल में फंसाकर एक नेपाली युवती को भारत में लाया गया और उसके बाद उसे संगीता से सलमा बना दिया गया। ये मामला 28 नवंबर को दर्ज हुआ। इस मामले में नेपाल की रहने वाली संगीता को भागलपुर के रहमान से प्यार हो गया और उसके बाद दोनों ने शादी कर ली। लेकिन जब वो उसे भागलपुर लेकर आया तो वहां पर उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा। महिला ने आरोप ये भी लगाया कि उसको हैदराबाद ले जाकर बेचने की तैयारी भी थी। इसके अलावा उसने अपने ससुर पर भी ज्यादती करने का आरोप लगाया। जैसा कि हमने पहले बताया कि हमारे देश में धर्म परिवर्तन करने के लिए विशेष कानून मौजूद हैं, लेकिन इसके अलावा हमारे पास धार्मिक स्वतंत्रता का फंडामेंटल राइट भी है। हमारे देश में हर नागरिक को ये आज़ादी है कि वो अपनी पसंद के धर्म को चुन सकता है, भले ही वो किसी भी धर्म के अंदर पैदा हुआ हो। वो अपनी मर्जी से जब वो बालिग हो जाए, उसे समझ आ जाए जीवन की और धार्मिक मुद्दों को समझने की, तो वो अपनी पसंद से कोई भी धर्म को चुन सकता है। ये हमारा फंडामेंटल राइट है। लेकिन जबरन और लालच देकर धर्म परिवर्तन अगर कराया जाए तो ये जुर्म होता है। इसके लिए कड़े कानून भी मौजूद हैं। अगर कोई व्यक्ति विदेशी या गैर कानूनी संस्थाओं से जुड़कर धर्मांतरण कराता है तो उसे 10 लाख रुपए तक का जुर्माना और 14 साल तक की जेल हो सकती है। इसके अलावा SC/ST समुदाय की नाबालिग लड़कियों या महिलाओं का धर्मांतरण कराने पर 20 साल से लेकर ताउम्र यानी कि उम्र कैद तक हो सकती है। भारत के अंदर लेकिन धर्मांतरण से जुड़े हुए और पहचान छुपाकर प्रेम करने और शादी करने के बहुत सारे अपराध अब रिकॉर्ड स्तर पर दर्ज हो रहे हैं। इसी को देखते हुए अलग अलग राज्यों ने धर्म परिवर्तन के लिए कानून लाए और नियम लाए। इसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और अब राजस्थान में भी धर्म परिवर्तन को लेकर कड़े कानून की सिफारिशें हैं।
उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश लागू है। ये कानून 27 नवंबर 2020 को लागू किया गया था। उसके बाद उत्तराखंड में भी उत्तराखंड राज्य विधानसभा ने उत्तराखंड धर्म परिवर्तन संशोधन विधेयक 2022 को पास किया और उसे जब मंजूरी मिली तो यहाँ भी कानून लागू हुआ। हालांकि इन सभी धर्मांतरण कानूनों के मुताबिक धर्म परिवर्तन करना अपराध नहीं है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में ये अपराध बन जाता है। क्या है वो शर्तें, क्या है उसकी प्रोसेस? अगर कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसकी क्या प्रोसेस होती है वो हम आपको बताते हैं। शर्त पहले जान लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को या महिला को जबरन धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर करता है तो ये अपराध है। ठीक वैसे ही अगर कोई व्यक्ति पहचान छुपाकर दूसरे धर्म की महिला या पुरुष के साथ शादी करे या फिर किसी भी तरीके का संबंध रखे, व्यवहार रखे, तो फिर ये भी धर्मांतरण कानून के तहत अपराध माना जाता है। ठीक ऐसे ही अगर किसी व्यक्ति को लालच देकर, चाहे अच्छी नौकरी का लालच देकर या रुपए पैसे का लालच देकर धर्मांतरण कराया जाता है तो ये भी कानूनी अपराध है। लेकिन क्योंकि भारत में फंडामेंटल राइट है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो इसके लिए एक तय प्रोसेस है, कानूनी प्रोसेस। अगर कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो वो दो तरीके से कर सकता है। एक तो वो उस धर्म के विशेष गुरुओं के पास जाए और उस धर्म की पद्धतियों को अपनाते हुए उसमें शामिल हो जाए, या फिर दूसरा जो लीगल प्रोसेस इन धर्मांतरण कानूनों के बाद आया वो ये है कि उनको धर्म परिवर्तन करने की जानकारी अपने ज़िले के मजिस्ट्रेट को देनी होगी और कम से कम 60 दिन पहले उन्हें ये घोषणा करनी होगी कि वो अमुक धर्म को अपनाना चाहते हैं और फिर उन धर्म गुरुओं के साथ जाकर जिला मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना होगा। तो ये एक कानूनी तरीका है। अगर किसी को वाकई किसी दूसरे धर्म में धार्मिक आस्था पैदा हुई है तो वो उस धर्म को अपना सकता है, लेकिन धर्म की आड़ में धर्मांतरण करवाकर जबरन या फिर लालच देकर धर्म परिवर्तन कराना हमारे देश में पूरी तरीके से अपराध माना गया है। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।